इंसान को आजादी का मतलब तभी समझ में आता है जब उसके पैरों में गुलामी की बेड़ियां होती हैं। आजादी मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरा लक्ष्य है। अब या तो ये गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी या फिर मेरी सांसें। अच्छा था, लेकिन और बेहतर हो सकता है। जैसे क्रिकेट का मैच एक खिलाड़ी से नहीं बल्कि 11 खिलाड़ी जब साथ मिलकर खेलते हैं तभी जीता जाता है, वैसे ही प्ले सिर्फ एक की एक्टिंग से नहीं बल्कि पूरे ग्रुप के साथ कामयाब होता है। और ये जीत सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं है, ये जीत पूरे कॉलेज की है। और इस जीत की ट्रॉफी के साथ आएगा इस कॉलेज में एक नया ऑडिटोरियम। तो कम ऑन, इस नए ऑडिटोरियम के लिए इस प्ले में जान भर दो। जी सर। नैना आओ, कार्तिक के साथ अपनी लाइंस रिहर्स करो। कम ऑन। अगर उस दिन कोई बॉलीवुड प्रोड्यूसर मेरे दिल में चल रहे तूफान पर मूवी बनाता तो उस मूवी का टाइटल होता प्यार और फर्ज। अजीब सी उलझन में थी कि प्यार का दामन थाम के प्ले छोड़ दूं या फिर फर्ज निभाते हुए रोल करूं और अपने कॉलेज को जिताऊं। अब इस लड़ाई में प्यार की जीत हुई या फर्ज की, ये आपको पता चल जाएगा। लीलावती, अब वक्त आ गया है इन फिरंगियों को उन्हीं की भाषा में उत्तर देने का। मेरी तरफ देखो और जवाब दो, क्या तुम इस लड़ाई में मेरे साथ हो? हमने ख्वाब, हमने सोचा था भी। सर, इन्हें कोई और हीरो चाहिए। जस्ट शट अप कार्तिक। नैना, क्या कर रही हो? तुम इस प्ले की हीरोइन हो, पूरे प्ले का दारोमदार तुम्हारे ऊपर है। और तुम ये 10 फीट दूर क्यों खड़ी हो? राजकुमार चंद्रभान लीलावती से अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता है, पूछना चाहता है। पहले उसके पास आओ और उसकी आंखों में देखो और जज्बात से अपनी लाइंस बोलो। आओ, कम ऑन। लीलावती, अब वक्त आ गया है इन फिरंगियों को उन्हीं की भाषा में उत्तर देने का। मेरी तरफ देखो और जवाब दो, क्या तुम इस लड़ाई में मेरे साथ हो? चंद्रभान, हम आपके साथ हैं। ओके, एक काम करते हैं, आप लोग दीवार की तरफ मुंह कर लीजिए। पलट जाओ, आप लोग भी। मैं भी उधर मुंह करके बैठ जाता हूँ, ठीक है? और फिर अपनी लाइंस लो लीलावती, बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए, ओके? और उसमें जज्बात भरो अपनी एक्टिंग में। शो सम इमोशंस। कम ऑन, गो। चंद्रभान, हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जो आग आपके सीने में भड़क रही है, वो ही ज्वाला हमें भी कब से जलाए रखी है। समीर, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। समीर की इतनी बेइज्जती होने के बाद फिर भी तू रोल करेगी? वो भी कार्तिक के साथ। ये तूने ठीक नहीं किया बहन। समीर, समीर रुको। समीर मेरी बात तो सुनो। समीर सुनो ना, रुको। समीर देखो, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताने वाली। कब बताने वाली थी? प्ले वाले दिन? ओह अच्छा, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, है ना? समीर देखो, मैं पूना वाला। नैना प्लीज, तुम्हारी बातों का झूठ अब उस सच से नहीं छुप सकता जो मैंने अपनी आंखों से देख चुका हूँ। समीर तुम एक मिनट मेरी बात सुनोगे? अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें रोल करने से मना किया था? नहीं ना? अरे बल्कि मैं तो खुश था कि पूना वाला ने तुम्हें हीरोइन का रोल दिया। वो तो तुम खुद थी जो रोल नहीं करना चाहती थी। हाँ, मैं रोल नहीं करना चाहती। ओह अच्छा, तुम वो रोल नहीं करना चाहती, तुम ऐसे शौक में रिहर्सल पे पहुंच गई, और वो भी उस कार्तिक के साथ।
नैना, अगर तुम पूना वाला को मना नहीं कर पाई तो कम से कम मुझे तो बता देती, लेकिन नहीं, तुमने वो जरूरी नहीं समझा। सबके सामने मेरा मजाक जो बना था तुम्हें, सब तो यही सोच रहे होंगे कि समीर नैना को मना करा वो रोल करने से, इसलिए नैना ने बात छुपा ली। समीर, लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नैना अग्रवाल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी की बेइज्जती हो, कोई शर्मिंदा हो, किसी का मजाक उड़े या फिर किसी का दिल टूटे, नैना अग्रवाल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो समीर? मैं पूना वाले को सच में मना करने गई थी, लेकिन वहाँ जाकर तुम्हारा इरादा बदल गया। तुमने सोचा कि समीर तो हीरो बन नहीं पाया, मैं ये मौका क्यों छोड़ूं, चुपचाप ही रोल कर लेती हूँ और बाद में जाके समीर को बता दूंगी। समीर का क्या है, थोड़ा सा गुस्सा करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा और बाद में मान जाएगा। समीर गधा जो है। तुम पागल तो नहीं हो गए? ओ हेलो, पागल हो नहीं गया हूँ, पागल बना दिया मुझे तुमने। तुम्हें पता भी असली बात क्या है? जब मैं स्टाफ रूम, मुझे कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। जब मैं पूना वाला से बात करने स्टाफ रूम पहुंची तो मैंने प्रिंसिपल मैम को बोलते हुए सुना कि हमारा कॉलेज अगर ये प्ले जीत जाता है तो हमारे कॉलेज को सिर्फ ग्रैंड नहीं मिलेगा, साथ साथ एक नया ऑडिटोरियम बनेगा। और तो आपने ये त्याग, ये बलिदान वीजीएन को ग्रैंड और ऑडिटोरियम बनने के लिए किया? जी नहीं, ये बात जानने के बाद भी मैं पूना वाला को मना करने वाली थी कि मैं ये रोल नहीं कर सकती। उससे पहले मैं उन्हें ये बात बोल पाती, तुम वहाँ आ गए और तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। कल तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि समीर जहाँ तुम नहीं वहाँ मेरा क्या काम। समीर, पूना वाला ने तुम्हारी इंसल्ट करी है, मैं उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन लिखूंगी। सब झूठ था ना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये झूठ 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 लगा रखा है। जब मैं कह रही हूँ कि मैं सच में उनके पास गई थी तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आता, बेवकूफ जो हूँ। हाँ, बेवकूफ ही हो तुम, कुछ समझ नहीं आता तुम्हें, क्योंकि कुछ समझने जितनी अक्ल ही नहीं है तुम्हारे अंदर। मेरा मजाक उड़ा दिया, मुझे शर्मिंदा कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। लोग क्या सोचेंगे? मैं बस मैं। दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे के दिल पर क्या गुजर रही है, उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मिस्टर समीर महेश्वरी, अपनी इस मैं से ना बाहर निकल कर देखो, शायद कुछ समझ आ जाए। यहाँ आने से पहले ना मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि मुझे ये रोल नहीं करना। मैं पूना वाला के पास जाकर सीधे सीधे मना कर दूंगी कि मैं ये रोल नहीं कर सकती। पर नहीं, अब नहीं, मैं ये रोल जरूर करूंगी। और एक और बात, मिस्टर समीर महेश्वरी, तुम्हें ना बस एक ही चीज करना आती है, वो है गुस्सा, और बस गुस्सा। भाई, दिवाली तो चली गई, बम बटा के अब तक फट रहे। यार इनका अभी ये हाल है, शादी के बाद तो एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता इनकी शादी हो पाएगी। अबे हफ्ते में 6 दिन तो ये लोग लड़ते ही हैं। अबे पंडित, तू नहीं समझेगा, लड़ने से प्यार बढ़ता है। तू पागल हो गया? हर दिन बकवास करता रहता है। अबे तेरे में दिमाग ही नहीं है। अरे तू शक्ल से नहीं, तू अकल से बंदर ही बंदर। तुझे क्या हो गया? अब तू क्यों लड़ रहा है? भाई प्यार बढ़ा रहा था, तूने बोला था लड़ने से प्यार बढ़ता है। इनका क्या होगा? मुन्ना पंडित, क्या मुझे सिर्फ गुस्सा करना आता है? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तुझे और गुस्सा सवाल ही पैदा नहीं होता। सच सच बताओ। बोलो, क्या मुझे सिर्फ गुस्सा करना आता है? क्या मैं बिना बात के गुस्सा करता हूं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हमने तो कभी सपने में भी तुझे गुस्सा करते नहीं देखा। हाँ, तू तो बिल्कुल इस थिल की तरह है, एकदम शांत। पीना भाई, गैस खत्म हो जाएगी। तुझे कैसे पता ऐसे गैस हो रही है? थ्रिल की गैस यार, पीना यार, पी थ्रिल की गैस यार, ठंडा पी। हाँ, ठंडा हो जा। मौसम बड़ा ठंडा सा हो रहा है ना आज, है ना?
कहो, कार्तिक कमाल की एक्टिंग कर रहा था। अरे अपना कार्तिक तो है ही हीरो। कुछ भी कहो, दोनों की जोड़ी बहुत ही मस्त लग रही थी। वाकई नैना बहुत खुश है ये रोल मिलने से। एक पाव भाजी। लेकिन पाव भाजी की एक ही प्लेट है। हाँ तो मैंने एक ही प्लेट मांगी है। ऑर्डर पहले मैंने दिया था। ऑर्डर पहले मैंने दिया था। 10 मिनट पहले जब आप मेरी टेबल पे आए थे थ्रिल देने के लिए, तब मैंने एक पाव भाजी का ऑर्डर दिया था। क्या थे ना? हाँ दिया था, लेकिन मैं भूल गया था। हाँ तो वैसे भी उस बात को 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने आपको भी सिर्फ 10 सेकंड पहले ऑर्डर दिया है। लाइए जल्दी से पाव भाजी दी। बाकी भैया, ऑर्डर पहले मैंने दिया था। आपको समोसा दे दूं? समोसा खा लो आप। आपको पता है, मुझे सिर्फ एक चीज आती है, और वो है गुस्सा करना। और ये बात आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हो। बाकी भैया, पहले ऑर्डर मैंने दिया था, पाव भाजी मुझे दीजिए। पहले ऑर्डर मैंने दिया था। पाव भाजी मुझे दीजिए। ऑर्डर मैंने दिया था। मैंने दिया था। मैंने कहा मैंने। मैंने 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 आप समोसा खा लो, बहुत टेस्टी है। खा लो लेना, वैसे भी तुम्हें बहुत भूख लगी है। अब नहीं लगी। मेरी तो भूखी मर गई। नजर लगा दी पाव भाजी पे। देख रहा पाऊंगा। लोग कहते हैं प्यार में आशिक की भूख प्यास सब मर जाती है। यहाँ तक कि लड़ाई में भी भूख प्यास मर जाती है। क्या करें? सोचना पड़ेगा। सोच लिया, पाव भाजी खाते ए नैना, कैसी लग रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है, ये क्या तरीका हुआ? क्या हुआ बहन? मैं तो बस पहन के देख रही तूने थी कि मुझसे कैसी लग। पूछा मेरी ड्रेस लेने से पहले? वो मेरी पिंक वाली ड्रेस, वो भी तूने ऐसे घर में पहन के खराब कर दी थी। तेरे अंदर ना अक्ल नाम की चीज नहीं है। और चाची जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तेरे कपड़े ना इसीलिए नहीं टिकते हैं ज्यादा दिन। तेरी तबीयत तो ठीक है? तू ना अगली बार से मेरा कोई भी सामान लेने से पहले मुझसे पूछेगी। ओ झांसी की रानी, अब अगर हमारे बीच में ये तेरा मेरा शुरू हो ही गया है ना, तो ठीक है। आज से तेरी अलमारी अलग, मेरी अलमारी अलग, तेरी चीजें अलग, मेरी चीजें अलग, तेरा बेड अलग, मेरा नहीं, बेड कैसे अलग हो सकता है? बेड तो एक ही है। लेकिन अगर सोते टाइम तू मेरे साइड में आई है, या तूने अपनी टांग मेरे टांग पर रखी है ना, तो देख लेना। और हाँ, सबसे पहले मेरे इयररिंग्स उतार। बेल्ट भी मेरा है। जरा बताएगी कि अचानक ये दौरा क्यों और कैसे पड़ा है? चाहता ना बकवास मत। बकवास मैं नहीं कर रही, तू कर रही है। हाँ मैं तो बकवास ही करती हूँ ना, पागल जो हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, पागल ही है तू, बहुत बड़ी वाली। हाँ हाँ, मैं ना नहाने जा रही हूँ। तो जा ना, मुझे क्या बता रही है? इसलिए बता रही हूँ ताकि जब मैं वापस आऊँ ना, मेरी ड्रेस उतर के मेरी अलमारी में होनी चाहिए। बड़ी अजीब है, पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा है। कुछ तो चक्कर है, पता लगाना पड़ेगा। हेलो। समीर, मैं बोल रही हूँ प्रीति। हाँ प्रीति बोलो। तुम्हारा नैना से कोई झगड़ा हुआ है क्या? क्या मैंने नैना से झगड़ा किया? मुझे पता था तुम्हारी बहन मुझे बदनाम करेगी। झगड़ा खुद करती है और नाम मेरा लगा देती है। ओह, इसका मतलब नैना ने तुमसे झगड़ा किया है। मुझसे झगड़ा करके तुम्हारा दिल नहीं भरा? जो मेरी बहन से मेरी झूठी चुगलियां भी कर रहे हो? नहीं तुम समझते क्या हो अपने आप को? जब देखो तब गुस्सा, जब देखो तब झगड़ा। हाँ, जैसे तुम्हें तो गुस्सा आता ही नहीं है। हर बार झगड़े की शुरुआत तुम ही करती हो।
अच्छा, मैं शुरुआत करती हूँ। कब किया मैंने पहले झगड़ा? अच्छा, जब मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो याद है क्या किया था तुमने? बोलो, कुछ याद आया? वो गुस्सा नहीं, मेरे संस्कार थे। और तुम्हारे संस्कारों की निशानी पूरे 2 दिन तक मेरे गालों पे थी। तुम्हें अच्छा लगता है क्या मुझे झगड़ा करने के लिए? इसे कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब खुद हमेशा गुस्सा करते रहो, खुद हमेशा झगड़ते रहो और बातें सुनाओ मुझे। अच्छा, झगड़ा मैं करता फिरता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम कभी मुझसे झगड़ा करते हो, कभी कार्तिक का गला पकड़ लेते हो, कभी तो शरद को मार मार के नीचे गिरा देते हो, उसकी नोक तोड़ देते हो। हाँ, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना। शरद तुम्हारा फेवरेट जो है, और हाँ, मुझसे बेटर भी है ना वो। और वो कार्तिक भी, वो भी बेटर है ना मुझसे। तभी उसकी हीरोइन बनने को तैयार हो गई तुम। वो पागल एक नंबर का बेवकूफ है पुणे वाला, जो उसने मुझ जैसे एक्टर को रिजेक्ट कर दिया। वरना दिखा देता मैं क्या चीज हूँ। अब समझी मैं। तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इस प्ले में रोल कर रही हूँ, तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम सिलेक्ट नहीं हुए। अब तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे किसी भी बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं भी ना कोई मरी नहीं जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। हाँ? दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी, शायद तेरा दिमाग ठीक हो जाए। वापस से फोन आए ना तो बोल दियो कि मुझसे कोई बात नहीं करनी, जा रही हूँ मैं नहाने। कितनी बार नहाएगी? अभी तो नहीं थी कॉलेज से आके। क्यों, तुझे कुछ प्रॉब्लम है? तुझे जाके कुएं से पानी भरना पड़ रहा है? फिर चुप रहना। जी कोई खतरनाक दौरा पड़ा ऐसे। पहले तो कहता था नैना मुझे तुम्हारी आवाज सुने बिना नींद नहीं आती, और अब नींद नहीं आती। ये बात तो कहना ही भूल गई मैं। अब भी कहती हूँ। हेलो, क्या कहा था तुमने? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? हाँ, नहीं करनी तुमसे बात। क्यों? पहले तो कहते थे नैना तुम्हारी आवाज सुने बिना तो मुझे नींद नहीं आती, दिल करता है कि बस तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। फिर अब क्या हो गया? इतनी बुरी लगने लगी मेरी आवाज? इतनी जोर से बात क्यों कर रही हो तुम? धीरे बोलूं? नहीं, धीरे नहीं बोलूंगी, और जोर से बोलूंगी। नहीं, जोर से भी नहीं बोलूंगी, चीखूंगी। तो मैं फोन रख रहा हूँ फिर। रख के दिखाओ। अब क्या हुआ? फोन ना मैं रखूंगी, तुम नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रहे चंद्रभान? यदि आज हम चुप रहे तो कल ना तो हमारा राज्य हमें क्षमा करेगा और ना ही ये देश। धैर्य से काम लो लीलावती, हर कार्य का समय होता है। उचित समय आने दो, इन फिरंगियों को उनका जवाब मिलेगा। इन फिरंगियों को जवाब नहीं, सजा देना चाहते हैं चंद्रभान, सजा मौत की। बहुत बड़ी नैना, गजब गजब, एकदम गजब। छा गई बहन। तू बोरिया बिस्तर बांध और जल्दी से बॉम्बे निकल ले, मैं तो कहता हूँ। कार्तिक, तुम्हें पता है तुम ना बहुत नेचुरल एक्टर हो। मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो तुम? कितने अच्छे से इमोशंस डालते हो तुम हर डायलॉग में। मतलब मैं तो सच में तुम्हारी फैन ही हो गई। क्या बात कर रही है? सच्ची। अब मुन्ना पंडित, अरे भाई जल्दी आ, धरती फाट रिहर्सल चल रही है यहाँ। नैना खा गई इस विलन को। मुझे ना तो 3rd क्लास प्ले में कोई इंटरेस्ट है और ना ही 3rd क्लास एक्टर्स में। अब मैं तो रेड रोज जा रहा हूँ, तुम लोग चलोगे? पार्टी मेरी तरफ से। हाँ प्रीति, तू चली गई तो मुझे डायलॉग्स कौन याद कराएगा? प्रीति, सोचो, गर्मा गर्म समोसे और ठंडा, यार साथ में पाव भाजी भी खिला दूंगा। प्रीति,
चलो मुन्ना पंडित। हाँ हाँ चलो। मुन्ना पंडित, तुम दोनों ने कहा था ना मुझे कि मुझे वो रोने की प्रैक्टिस करवाओगे। सारा दिन तो रोती रहती है, इसमें प्रैक्टिस क्या करनी है। मुन्ना पंडित चल रहे हो या नहीं? हाँ मुन्ना पंडित, यार ऐसा कर, तू ही हो यार। देख लो, मैं तो जा रहा हूं पेट पूजा करने। गर्मा गर्म समोसे, छोले भटूरे, ठंडा। रुको, नहीं जाओ, तुम लोग ना सब जाओ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेले कर लूंगी रिहर्सल। यही होती है ना दोस्ती। यही है ना तुम्हारी यारी। लोग ना बिल्कुल सही कहते हैं, ये दुनिया एक नंबर की मतलब ही है। चल चल चल। रेड रोज कहीं भागा नहीं जा रहे, कल चले जाना। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रहे हो या नहीं? भाई हम भी आखिरी बार बोल रहे हैं, हाथ जुड़वा ले, जो भी करना है कर लो, हमें छोड़ दो। और नहीं तो क्या, फंसा दिया है बीच में। तुम्हारे चक्कर में हम आगे पीछे हो रहे हैं। इसीलिए तो ना हम यहाँ रुक रहे हैं और ना कहीं जा रहे हैं। नैना तू कर रिहर्सल और समीर तुम करो पेट पूजा। हम सब जा रहे हैं लाइब्रेरी। चलो सब। ये था समीर और मेरा पहला फुल फ्लेजेड झगड़ा। वैसे तो हमारे बीच कई बार नोक झोंक हुई थी, लेकिन ये हमारी पहली बड़ी लड़ाई थी। इतनी बड़ी कि इसके आगे पानीपत की लड़ाई भी छोटी लग रही थी, क्योंकि इस लड़ाई में ना तो समीर हार मानने को तैयार था और ना ही मैं।